सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो ये जो चैप्टर है इसी साल आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। हर चैप्टर और हर वीडियो की तरह ये चैप्टर भी मैं अपने हैंड रिटन नोट से कवर करने वाली हूँ। ये जो नोट्स है ये मैं खुद बनाती हूँ और ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे में मेरे ये जो नोट्स होते हैं वो होते हैं। और इन नोट्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर एक वीडियो की। पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस आपका जो है कवर हो चुका है, उसका जो लिंक है यहाँ साइड में आई बटन पे आ रहा होगा। और साथ ही साथ मैं आपके हिस्ट्री के भी अब पार्ट्स बना रही हूँ। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी जो है बीच में मैं ऐड कर दूंगी, वहाँ पे आप देखना। हिस्ट्री की बुक 1 जो है आपकी कवर हो चुकी है, उसका लिंक इधर आ रहा होगा। ओके, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर चैप्टर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो इंडिया है वो 1947 में आज़ाद हुई थी। 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी और उसके बाद से जो है हमारा वन पार्टी डोमिनेंस चलने लगा था। वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है कि एक ही पार्टी का जो है राज चल रहा था पूरे में, डोमिनेंस करती है, उसका हुक्म चल रहा था पूरे के अंदर। अब क्या हुआ था, जब इंडिया हमारी आज़ाद हुई थी तो उसमें डिमांड ये थी कि अब हमको चाहिए यूनिटी, अब हमको चाहिए डेमोक्रेसी, अब हमको चाहिए वेलफेयर फॉर ऑल। मतलब यूनिटी क्या, एकता होनी चाहिए सबके अंदर की सब मिलजुल कर रहे, और साथ ही साथ हमको चाहिए डेमोक्रेसी, एक आइडियल देश को चलाने के लिए डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसा उस टाइम हमारा मानना था। और वेलफेयर तो है ही इम्पोर्टेंट कि हमको सबकी देखभाल करनी है, पूरे सिटीजन्स के साथ अच्छा हो, ऐसा रहना है। फिर तो एक वे था पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिक्स को वे माना गया कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इसकी डिमांड की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम पॉलिटिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज इमर्ज हुई। आइडियोलॉजी होती है विचारधारा, जैसे कोई बोलेगा कि सब गवर्नमेंट करे सोशलिस्ट, कोई बोलेगा कि सब प्राइवेट हो कैपिटलिस्ट, कोई बोलेगा मिक्स हो सब कुछ हो, ठीक है, और कोई बोलेगा सिंगल पार्टी हो, कम्युनिज्म है, ऐसा ऐसा जितनी भी डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, वो सारी एमर्ज हुई, मतलब नई आई। लेकिन सबका एक ही मोटिव था कि हमको काम करना है ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक के लिए काम करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा अडॉप्ट हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना, अडॉप्ट हुआ था हमारा 26 जनवरी 1949 में और साइन हुआ था 26 नवंबर 1949 और साइन हुआ था 24 नवंबर 1950। और उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू इफेक्ट इन 26 जनवरी 1950, जो हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक है। अब जो है एक वर्ड आता है इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम का गवर्नमेंट होता है कि टाइम की, मतलब उस टाइम की जो है टेम्पररी, इंटरिम का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो टेम्पररी चीज रहती है वो। तो जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, साइन हुआ था, तो ये सब हुआ था बाय द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब जो कि उस टाइम की टेम्पररी गवर्नमेंट थी, दे वर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। अब जो है जब टेम्पररी गवर्नमेंट थी उसके बाद नेसेसरी रह गया कि हमको जो है अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। तो नेसेसरी हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए। इलेक्शन कमीशन बनी इंडिया की कब, जनवरी 1950 में, जिसके जो है हमारे चीफ बने, फर्स्ट जो चीफ बने इलेक्शन कमीशन के वो थे सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये जो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एज यू ऑल नो, और वो कंट्री अभी जो है उन्होंने पार्टीशन फेस किया। आप सोच सकते हो ऐसी बड़ी कंट्री के लिए जो है कितना मुश्किल रहा होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, क्योंकि उस टाइम पे करप्शन इतना हो रहा है, वायलेंस इतनी हो रही है, उस टाइम पे हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना था, विच वाज सो डिफिकल्ट। तो बाउंड्रीज जो थे ना फॉर इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो बनाई गई। क्या हुआ, बाउंड्रीज बनाई गई इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। अब इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, जब आप 18 ईयर्स के हो जाओगे, आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तब आपको पता चलेगा इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छे से, बाकी मैं अभी भी बताऊंगी। तो क्या होता है ना कि आपका जो है वोट, इलेक्टोरल रोल आपका कहाँ पे बना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो है, मेरे यहाँ का पड़ेगा द्वारका, ठीक है, एग्जांपल के लिए मेरा द्वारका का पड़ रहा है, तो जिसका जो एरिया होता है उसको वहाँ का इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी बांट देते हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स बांटे गए, लिस्ट ऑफ सिटीजन्स बनाई गई, कितने सिटीजन्स है। फिर उसके बाद यूएफए हुआ। यूएफए क्या था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, जो 18 ईयर से अबव है, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबको वोट देने का अधिकार है और वो एक एलिजिबल वोटर्स हैं, ओके। तो लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट क्या हुआ कि 40 लाख से जो ऊपर की वुमेन्स थी ना, उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया इलेक्टोरल रोल्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, उनका अस्तित्व ही नहीं रखा गया। और जो वुमेन्स थी ना उनको ऐसे लिखा जाता था कि जैसे वाइफ ऑफ दिस, वाइफ ऑफ दैट, डॉटर ऑफ दैट, सिस्टर, मतलब सिस्टर तो नहीं लिखते, वाइफ ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ऐसा लिखा गया तो व्हाट इज द बिग डील। तो बिग डील ये है कि जो कमीशन थी ना, इलेक्शन कमीशन, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया उनकी एंट्रीज को एक्सेप्ट करने से कि ऐसे नेम लिखे हुए ऐसे ऑर्डर में, तो उनको रिफ्यूज कर दिया गया कि हम इनको एंट्रीज को नहीं लेंगे अंदर, ठीक है। और ऑर्डर किया गया कि रिविजन हो इस चीज की, हटाया जाए अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो इनको सीधा डिलीट कर दो, उनको हटाई दो, ठीक है। 7 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे उस टाइम पे इंडिया में, कितने, 7 करोड़ जिनको वोट करना था, 3200 MLAs को और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15% जो थे उनमें से वो पढ़े लिखे थे।
अब जो इलेक्शन कमीशन थी ना, उनको ट्रेन करने में ओवर 3 लाख लगे, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हो रहे थे इंडिया के अंदर इतने सब चैलेंजेस के बाद, तो उनको ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी था। अभी भी ट्रेन होते हैं, उस टाइम पे ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी था, तो 3 लाख रुपये उसमें खर्च हो गए। और ओवर 3 लाख ऑफिसर्स एंड पोलिंग स्टाफ जो था उनको ट्रेन किया गया। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे वो एक बहुत ही बड़ा टेस्ट था फॉर डेमोक्रेसी, बिग टेस्ट फॉर। एक तो क्यों टेस्ट था ये इतना बड़ा, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत कम था हमारा। जब हम आज़ाद हुए तो हमारी लिटरेसी रेट जो था बहुत ही ज़्यादा कम था, तो इलिटरेट पीपल्स के साथ हमको ये डील करनी थी। साथ ही साथ लोग अनअवेयर थे दैट व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोगों को नहीं पता था। पॉवर्टी तो बेहद थी, पॉवर्टी वाज ऑन पीक दैट टाइम, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हमको लूट के चले गए थे, बिल्कुल हमारा वेल्थ ले गए थे सारा। तो इन सब चैलेंजेस के साथ डील करना वॉज वेरी टफ। तो 2004 में क्या हुआ, ईवीएम लाए। ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें क्या होता है ऐसे बटन दबाओ वो टू बोलते हैं, वो चीज़ ईवीएम लेकर आए 2004 में। फिर बिगेस्ट गैम्बल हुआ ऑफ हिस्ट्री, इलेक्शन को जो है बिगेस्ट गैम्बल बोला गया हिस्ट्री का बाय एन इंडियन एडिटर। क्यों बोला गया कि आप ये चीज़ समझ सकते हो, गैम्बल में क्या होता है, कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। इलेक्शन में भी नहीं पता हो रहा है कि कब क्या हो जाए, एक तो टेस्ट चल रहा था एक टाइप से। ये इतनी बड़ी हमारी इंडिया है, करोड़ों 1000 करोड़ पीपल हैं यहाँ पर, जिसमें कि 15% तो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बाकी है ही नहीं, अवेयर ही नहीं है, गरीबी है। तो ऐसे लोगों के साथ इलेक्शन करना, वो भी फ्री एंड फेयर, बहुत बड़ा टास्क था, इसलिए उसे गैम्बल बोला गया। इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन भी हुए इस वजह से 2 बार, और फाइनली जो है इलेक्शन हमारे हुए अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक 6 महीने का जो है इलेक्शन का कैंपेन चला। अब भाई लोगों को अवेयर भी तो कराना है कि ये पार्टी है। फिर जो कंपटीशन था ना, वो था एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स की सीट्स के बीच में कंपटीशन था, ज़्यादा कंपटीशन था ही नहीं, बिकॉज लोग अवेयर नहीं थे। इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकेम अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। कब का, 1952 का जनरल, मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो थे हमारे वो हिस्ट्री बन गए, क्योंकि अब कोई आर्ग्यू नहीं बची थी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर डेमोक्रेसी ला सकते हैं, वहाँ पर इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो आर्ग्यू खत्म ही हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया ने ये कर दिखाया। वेरी वेरी गुड एंड तालियां। तो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। अब क्या हुआ, पहले के जो 3 जनरल इलेक्शन थे ना, उसमें हमारी कांग्रेस का बोलबाला रहा। कैसे रहा, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने 364 सीट्स जीती 489 में से लोकसभा के अंदर। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इंडिया की, वो दूसरी लार्जेस्ट पार्टी बनी सीट जीतने वाली, वो भी 16 सीट जीती थी, जिसमें कि उन्होंने बस ओनली 16 स्टेट इलेक्शन हेल्ड विद लोकसभा इलेक्शन, ठीक है। और कांग्रेस जो है मेजोरिटी में जीत गई, लेकिन ऐसी 3 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाई, वही साउथ इंडियन स्टेट्स, जैसे कि मेजोरिटी एक्सेप्ट व्हाट, मद्रास, उड़ीसा और त्रावणकोर, जो कि केरल का पार्ट है। अब थर्ड जनरल इलेक्शन जो है वो हमारे हुए 1952 एंड 1962। थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ 1962। कांग्रेस ने मेंटेन करी सेम पोजीशन बाय द 3/4 सीट जो है कांग्रेस को इसमें भी मिल गया, मतलब कांग्रेस अच्छी खासी चल रही है। पर केरल के अंदर 1957 में एक कोलिजन पार्टी आई ऑफ व्हाट, सीपीआई, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एमर्ज हुई, जो कि वो भी पता है क्यों, क्योंकि बोला था ना कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, तो साउथ इंडियन लोग ने उनका विरोध किया। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ना वो चीज़, आंध्रा मूवमेंट, वही ये विशाल आंध्रा मूवमेंट लैंग्वेज को लेकर, तो ये इसी चीज़ की वजह से जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई। फिर 1952 में क्या हुआ, कांग्रेस ने ऑब्टेन की 45% ऑफ टोटल वोट्स और 74% सीट, और सोशलिस्ट पार्टी ने ली 10%, जो कि उस टाइम सेकंड लार्जेस्ट थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1957 में जीती केरला में बाय 60 ऑफ 126 सीट, मतलब 126 में से 60 सीट जो है कम्युनिस्ट पार्टी जीती केरला के अंदर। 1959 में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंटर से डिसमिस कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी को केरला के अंदर, अंडर द एक्ट आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने सेंटर पे रह के 1959 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया केरला में। आई बात समझ। अब देखो, वन पार्टी क्या होता है, जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी का रोल है, कोई और पार्टी उधर नहीं होगी। तो वन पार्टी हमारी चलती है चाइना में, एज यू ऑल नो, क्यूबा, सीरिया, ठीक है। और लीगल एंड मिलिट्री वाली कहाँ चलती है, म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट। अब जैसे अफ्रीका है, वहां पे चलती है मल्टी पार्टी। इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब कांग्रेस का नेचर क्या रहा, डोमिनेंस जो था ना कांग्रेस का, वो उसका नेचर क्या रहा कि इंडिया ने जो है ना डोमिनेंस फेस किया वन पार्टी का, जैसे कि चाइना ने फेस किया, क्यूबा ने, सीरिया ने, इन सब जगहों पे वन पार्टी सिस्टम चलता है। लेकिन इनका वन पार्टी सिस्टम क्या हमारे वन पार्टी जो चल रहा था हमारा उससे सेम है, तो आंसर है बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल। हमारा जो है सिस्टम सेम नहीं है। जो हमारी इंडिया है
उधर डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन इन लोगों की जो डेमोक्रेसी है ना, ये विद इन सिंगल पार्टी चलती है, हमारी विद इन मल्टी पार्टी चलती है। हमारी जो इंडिया है, हमारे पास जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कांग्रेस जीती थी 3 बार, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इलेक्शन नहीं हुआ सीधा कांग्रेस को बना दिया, या फिर कांग्रेस के अंदर से ही सब लोग खड़े हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अलग अलग पार्टीज भी खड़ी हुई थी, जीती वो अलग बात है। तो हमारी इनसे बहुत अलग कहानी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने भी जैसे इंजॉय करी थी सीट्स आफ्टर, जब अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ ना साउथ अफ्रीका में, मतलब वही रेसिज्म, रंग को लेकर कि ब्लैक या तुम व्हाइट हो, इस चीज पे अपार्थाइड सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका में। फिर जब वो खत्म हुआ तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने एंजॉय किया वहां पर सीट, मतलब एंजॉय मतलब पार्टी नहीं, मतलब जीते ना वो। अब कांग्रेस की लेगेसी क्या रही है, कांग्रेस लेगेसी इंपॉर्टेंट, तो कांग्रेस लेगेसी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अब जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी ना, आप सबको पता है हम गुलाम थे, तो जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी उसमें जितने भी फोर फ्रंट लीडर थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, ये सारे जो लीडर्स थे ये थे कांग्रेस के फेस। तो जब लोग उनको ही जानते हैं, उन्हीं ने जो फोर फ्रंट में रहकर जो है, कांग्रेस वालों ने फोर फ्रंट में रहकर आगे रहकर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है लोग, और वो ऊपर से वेल ऑर्गेनाइज्ड भी थे, उनकी फॉर्मेशन भी हो रही थी। आपको पता है ना, कांग्रेस 1885 में बन गई थी, ओरिजिन जो हुआ था 1885 में कांग्रेस का, वो एज अ प्रेशर ग्रुप हुआ था। जो कांग्रेस थी ना, वो एज अ प्रेशर ग्रुप आई थी, फिर उसके बाद उसमें लोग जुड़े, वो मास मूवमेंट बन गया, उसके बाद एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई कांग्रेस, और उनकी एक पार्टी फॉर्म हो गई। तो ऐसे कांग्रेस बहुत पुरानी है, तो लोगों का उन पर ट्रस्ट भी था कि इन्होंने हमको आज़ादी दिलाई है, ये आगे भी करेंगे, लीडर भी अच्छे हैं, तो सबने उन्हीं को वोट दिया। लेकिन जब कांग्रेस हमारी पहले के टाइम में 1885 के टाइम में जब हमारी ये प्रेशर ग्रुप्स होती थी आज़ादी से पहले, तो जो कांग्रेस पार्टी थी ना, वो डोमिनेट होती थी बाय द इंग्लिश स्पीकर्स, अंग्रेजों द्वारा, और जो अपर कास्ट के लोग होते हैं, अर्बन एलीट लोग होते हैं ना, अमीरों उनसे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी वजह से ही जो डाइवर्स ग्रुप वाले लोग हैं अलग अलग, जब गांधी जी और इन सब ने मिलकर सिविल ओबीडियंस मूवमेंट की पहल करी, तब जितने भी डाइवर्स ग्रुप के लोग थे, अलग जैसे कि अलग रिलीजियन के सारे लोग इकट्ठा हुए, नहीं तो पहले तो अपर क्लास एंड अर्बन इलाइट थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है इंडिया की, वो 1920s में बनी, ओके। और कोलिजन स्ट्राइक का बैलेंस, अब कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन से है ना मोस्टली सारे जो दंगे होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। द कोलिजन ग्रुप समटाइम फाइट विद ईच अदर इनसाइड द पार्टी, ऐसा बहुत भी होता है। मान लो कोई INDA की सरकार है, ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं, INDA की सरकार में बहुत है, कांग्रेस भी, अलग अलग पार्टी भी है, तो क्या इनके अंदर झगड़े नहीं होते होंगे? होते होंगे। अब जैसे मान लो घर का एग्जांपल ले लो, घर आपकी एक यूनिट है ना, घर के अंदर झगड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे ही विद इन पार्टी भी आपस में वो है कोलिजन, वो है संगठन, लेकिन उनमें भी झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं, वो उस पार्टी में झगड़ रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मुसीबत आने पे वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो ओपोजिशन नहीं बन रहे हैं, बल्कि ओपोजिशन वालों से लड़ रहे हैं। अब जैसे आपके घर में लड़ाई हो रही है, ठीक है, मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, तो ऐसा थोड़ी मम्मी पापा अलग हो जा रहे हैं। जब कोई थर्ड पर्सन उनके बीच में बोलेगा, तो वो उनसे मना करेंगे ना कि मत बोलो हमारे बीच में, मतलब ऐसी सेम चीज होती है पार्टीज के अंदर। और ये जो पार्टीज होती है, इनको कहा जाता है फैक्शंस, जो पार्टी के अंदर ही रहते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ रहे, और जो दूसरी पार्टी वाले आ रहे हैं उनसे लड़ रहे हैं, इनको कहते हैं फैक्शंस। भारतीय जनसंघ जो है हमारा फॉर्म्ड हुआ इन 1951 विद श्याम प्रसाद मुखर्जी, और एमरजेंस हुआ ऑफ ओपोजिशन पार्टी, मतलब ओपोजिशन पार्टी आई कब, ट्रेस की गई 1950 में ओपोजिशन पार्टीज, फिर उसके बाद की उन ओपोजिशन पार्टी बढ़ती गई, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता गया, फिर स्वतंत्रता पार्टी बनी अगस्त 1959 में नागपुर सेशन के बाद, और फिर कांग्रेस का जो है डोमिनेट शुरू जो था वो फर्स्ट फेज तक रहा, उसके बाद धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जो ये नोट्स थे मैंने बुक के अंदर से ही बनाए हैं, एक एक पार्टी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि वो आपके इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको चाहिए ना एक एक पार्टी की एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो बताना, मैं आपको इन बुक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाकर दूंगी। तो यही था आपकी आज की वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए इधर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। उसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछना, अगर कोई डाउट है तो मैं सबके रिप्लाई देती हूँ, चाहे वो अप्रिसिएशन हो चाहे वो डाउट्स हो, तो जरूर पूछना। अब फाइनली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।